मॉडर्न डे कार्निवरस एनिमल्स काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं और एक इंसान को डिफीट करने के लिए काफी है। बट आज से हजारों सालों पहले इससे कहीं ज्यादा डेंजरस और बड़े एनिमल्स हमारे अर्थ पर घूमा करते थे, बट अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और आज हम ऐसे 7 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं। वेल, ये हमारे डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। बाकी सारे पार्ट्स की तरह ये वीडियो भी काफी अमेजिंग होगी, तो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, डायनोसॉरस। ये एक प्री हिस्टोरिक जायंट क्रोकोडाइल था जो कि 82 से 73 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता होगा, जैसे कि रिवर्स और कोस्टल एरियाज। अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रोकोडाइल है, जिसका साइज 33 फीट हो सकता था, जो कि मॉडर्न डे नाइल क्रोकोडाइल से 2 गुना ज्यादा है। इसका वेट 8 टन यानी कि 8000 किलो हुआ करता था, जो कि एक नाइल क्रोकोडाइल से 6 से 10 गुना ज्यादा है, जिससे आप लोग इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हो, जो कि बड़े डायनासोर्स का शिकार किया करता होगा। इसके जॉस काफी ज्यादा मजबूत हुआ करते होंगे। इसके दांत हड्डियां तोड़ने के लिए बने थे, जिससे पता चलता है कि यह जमीन और पानी दोनों के एनिमल्स का शिकार किया करता होगा। साइज में इतने ज्यादा बड़े और फियरसम होने के बावजूद भी ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स आते हैं। क्रिटेशियस पीरियड के एंड में डायनोसॉरस की पॉपुलेशन कम होती जाती है और आगे जाकर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जिसका रीजन क्लाइमेट चेंज बताया जाता है। बाकी सारे बड़े रेप्टाइल्स की तरह ये भी गर्म एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे, बट इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो चुका था और इस ठंड में वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाए। इसी ठंड के चलते बाकी सारे डायनासोर्स भी मर रहे थे, जिसके चलते डायनोसॉरस के शिकार में कमी आई होगी। एंड कंपटीशन भी एक काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर हो सकता है इनके एक्सटिंक्शन का। नंबर 2, गॉर्गोनॉप्स। ये प्रीडेटरी थेरापिड्स के जीनस थे। अगर आपको नहीं पता तो इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि रेप्टाइल से बट मैमल्स की तरह दिखते हैं। गॉर्गोनॉप 254 से 260 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये उस टाइम के बाकी सारे शिकारियों से ज्यादा बड़े हुआ करते थे, जिनका साइज 10 फीट हुआ करता था। इनका सबसे आइकॉनिक फीचर है सेबर लाइक कैनाइन्स। बिल्कुल सेबर टूथ कैट की तरह इनके पास भी काफी ज्यादा बड़े कैनाइन्स हुआ करते थे, जो कि शिकार करने में इनकी मदद किया करते होंगे। इनकी बॉडी स्पीड और एजिलिटी के लिए बनी हुई थी। इनके पैर भी बड़े हुआ करते थे, जिससे पता चलता है कि अपने शिकार का दूरी तक पीछा करते होंगे। थेरापिड ग्रुप के मेंबर्स को मैमल्स का एंसेस्टर माना जाता है, क्योंकि इनके पास अलग तरह के टीथ हुआ करते थे। इनके जॉस भी बाकी सारे रेप्टाइल के मुकाबले ज्यादा डेवलप्ड थे, जो कि मॉडर्न डे मैमल्स में देखा जाता है, और यही आगे जाके मैमल्स में इवॉल्व हो गए थे। उस टाइम पर ये बड़े हर्बीवोर्स जैसे कि डायसाइनोडोंट्स और पेरियासॉर्स का शिकार करते होंगे। इनका एक्सटिंक्शन 252 मिलियन साल पहले पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट के टाइम पर हुआ था। इस टाइम पर साइबेरिया में मैसिव वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन और हैबिटेट लॉस होता है। अल्टीमेटली अर्थ की 90% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, और इनमें गॉर्गोनॉप्स भी शामिल थे। नंबर 3, मोसासौर। ये जायंट मरीन रेप्टाइल्स थे जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर यानी कि 98 से 66 मिलियन साल पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये फूड चेन के टॉप पर थे। जब तक ये अर्थ पर जिंदा थे तब तक इन्होंने पूरे मरीन इकोसिस्टम को डोमिनेट करके रखा हुआ था। मोसासौर की सबसे बड़ी स्पीशीज 50 फीट तक हुआ करती थी, जिसके चलते ये उस टाइम के वन ऑफ द लार्जेस्ट मरीन हंटर्स बन जाते हैं। ये एक एयर ब्रीथिंग रेप्टाइल्स थे, यानी कि इनको टाइम पर पानी के सरफेस पर आकर सांस लेनी होती होगी, बट ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अडेप्ट कर चुके थे ओशियन में। इनकी बॉडी साइज बड़ी हुआ करती थी। इनके पास फ्लिपर्स और स्ट्रॉन्ग टेल्स भी हुआ करते थे, जो कि इनकी स्विमिंग करने में हेल्प करते थे। इनके डाइट में फिश, एमोनाइट, बर्ड्स, शार्क, टर्टल और छोटे मोसासौर शामिल थे। मोसासौर अचानक से अपने शिकार के ऊपर हमला कर देते थे। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि ये स्कैवेंजर्स की तरह भी बिहेव करते थे, यानी कि ये पहले से मरे हुए या फिर सड़े हुए एनिमल्स को भी खाते थे। इनका एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के एंड में हुआ था, जहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड मैक्सिको पर जाकर लगता है और इससे 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, जिनमें से एक मोसासौर भी थे। नंबर 4, थाइलाकोलियो। इनको मार्सुपियल लायन के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्निवरस मार्सुपियल्स थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्लीस्टोसीन इपॉच के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन से 46,000 साल पहले। इनका नाम मार्सुपियल लायन है, बट इसके बावजूद ये मॉडर्न डे लायन या फिर किसी और प्लेसेंटल हंटर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इनका साइज एक मॉडर्न डे लेपर्ड की तरह हुआ करता था। इनके जॉस बहुत ज्यादा पावरफुल थे। थाइलाकोलियो का बाइट फोर्स अभी तक के सारे मैमल्स में सबसे ज्यादा है। इनके पास एक काफी रेयर फीचर था, जिसका यूज करके ये अपने क्लॉज को अंदर ले सकते थे। ये पेड़ पर चढ़ने में माहिर थे और ये बड़े मार्सुपियल जैसे कि डायप्रोटोडॉन का भी शिकार करते होंगे। थाइलाकोलियो 46,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फैक्टर्स के चलते। नंबर 5, क्वैटज़लकोटलस। ये अब तक के वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स थे जो कि आज तक पाए गए हैं।
ये टेरासॉर की एक स्पीशीज थे जिसमें फ्लाइंग रेप्टाइल्स आते हैं। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये अपने मैसिव साइज के चलते जाने जाते हैं, जो कि 33 से 36 फीट तक हुआ करता था। इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक मॉडर्न डे जिराफ या फिर एक स्मॉल एरोप्लेन से। इतने ज्यादा बड़े साइज होने के बाद भी ये अपने मेम्ब्रेनस विंग का यूज करके इजिली उड़ सकते थे। हालांकि ये एनर्जी सेव करने के लिए ग्लाइड करना प्रीफर करते होंगे। इनके फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं। इनके डाइट पर डिबेट होते रहते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये स्मॉल रेप्टाइल्स को खाया करते होंगे, वहीं पर कुछ लोग इनको स्कैवेंजर्स बताते हैं, यानी कि ये पहले से मरे हुए या फिर सड़ते हुए जानवर को खाया करते होंगे। ये अपना कुछ टाइम जमीन पर भी बिताते थे। बिल्कुल मोसासॉर की तरह ये भी 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉइड इंपैक्ट के चलते एक्सटिंक्ट हो गए थे, बट आज भी साइंटिस्ट इनके साइज को देखकर शॉक रह जाते हैं। नंबर 6, डंकलियोस्टियस। ये एक प्री हिस्टोरिक फिश है जो कि 358 से 382 मिलियन साल पहले डेवोनियन पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये प्लेसोडम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें आर्मर्ड फिश आते हैं। ये अपने टाइम के वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल हंटर्स हुआ करते थे। इनका साइज 20 फीट हुआ करता था और इनका वेट 1000 केजी तक हो जाता था। डंकलियोस्टियस के हेड और थोरैक्स पर बोनी प्लेट्स हुआ करते थे, जो कि आर्मर की तरह काम करते थे एंड प्रोटेक्शन का काम करते थे। आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि मॉडर्न डे फिश से बिल्कुल अलग इनके पास दांत नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनके पास शार्प ब्लेड के तरह बोनी प्लेट्स हुआ करते थे, जो कि सीजर के तरह काम करते थे। इनके पास अब तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइट फोर्स हुआ करता था, जो कि 8000 PSI है। ये बाइट फोर्स और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए बन जाता है क्योंकि डंकलियोस्टियस अपने जॉस को 50 मिलीसेकंड्स के अंदर बंद कर लेते थे। इसी डेंजरस और यूनिक जॉ का यूज करके ये स्मॉल फिश, शार्क और एमोनाइड्स का शिकार करते थे। इनके फॉसिल्स मोरक्को, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए गए हैं। ये 358 मिलियन साल पहले डेवोनियन पीरियड के एंड में एक्सटिंक्ट हो गए थे। फाइनली नंबर 7, हेलिकॉप्रियन। ये एक प्री हिस्टोरिक शार्क जैसी फिश थी जो कि 290 से 250 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। इनका साइज 20 फीट तक हुआ करता था। इनके फॉसिल रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में पाए गए हैं। इनका सबसे शॉकिंग और यूनिक फीचर इनका लोअर जॉ था, जो कि एक गोल सॉ ब्लेड की तरह दिखता था। इसका एग्जैक्ट पर्पस अननोन है और इसके लिए अभी भी एक्सपर्ट्स के बीच में डिबेट चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्ट्रक्चर का यूज करके ये अपने शिकार को पूरी तरह से फाड़ देते थे। जैसे जैसे हेलिकॉप्रियन बड़े होते थे, ये स्ट्रक्चर उनके माउथ के अंदर जाता था। इस जॉ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडेप्टेशन से कितनी डिफरेंट चीजें भी डेवलप हो सकती है। हेलिकॉप्रियन का एक्सटिंक्शन पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट में हुआ था, जो कि 250 मिलियन ईयर्स पहले था। इसमें 90% ओशन में रहने वाली स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, बट आज भी इसके जॉ को देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वेल गाइस, ये थे 7 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।